गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है या इसको पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, उसका चैप्टर 5 है। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट आर द राइट्स। ठीक है दोस्तों, कह रहा है राइट्स क्या होते हैं, यानी अधिकार क्या होते हैं। आप एक इंसान होने के नाते अधिकार आप जानते होंगे कि अधिकारों का इंसान के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस होता है। What are the basis on which claims to right can be made? ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम जो है जो राइट्स होते हैं उनका दावा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसको हम नॉर्मली बता देंगे दोस्तों। अधिकार कोई याद करने की चीज नहीं है कि अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, या कोई समझने की चीज नहीं है। जब आपने जन्म लिया तभी आपको पता चल गया होगा कि अधिकारों की कितनी एक महत्वपूर्ण जगह होती है इंसान के जीवन में। तो राइट्स आर प्राइमरली दोज स्टेट रिकॉग्नाइज क्लेम्स दैट वेर इंडिविजुअल रिगार्ड्स टू बी नेसेसरी फॉर द लीडिंग अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जैसा कि मैंने बताया था भाई, अधिकार क्या होते हैं जिनको एक राज्य को पहचान देनी होती है। राज्य मीन्स सरकार को, एक देश को, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके द्वारा उसके जीवन में सम्मान और स्वाभिमान बढ़ता है। यही अधिकार होते हैं। एक व्यक्ति का स्वाभिमान और सम्मान दोनों बना रहे, यही अधिकारों का काम होता है। दीज आर एजेंशियली अ जस्टिफाइड क्लेम होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जस्टिफाइड क्लेम क्यों होते हैं राइट्स। भाई राइट्स, वाई द राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम, तो हम ये कहेंगे भाई राइट्स आर द जस्टिफाइड क्लेम बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन लाइफ। इंसान के जीवन में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे आपको एक राइट है, राइट टू फ्रीडम, तो आपको राइट टू फ्रीडम क्यों चाहिए भाई, इंसान होने के नाते मुझे स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए बस। और ये जस्टिफाइड क्लेम है, एक न्यायपूर्ण दावा है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लेना क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने समझानी है। राइट्स आर इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर कैपेसिटी टू रीजन। भाई राइट्स इंसान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यह एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसके द्वारा वह अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके और अपनी चॉइसेस को प्राप्त कर सके अपने जीवन में, है ना। अधिकार हैं तभी तो आपकी जो चॉइसेस होती हैं आप उनको प्राप्त कर पाते हो, ठीक है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाते हो। और नहीं तो बिना अधिकारों के तो सरकार आपको कोई कुछ करने ना दे, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तो वहां क्या इंसानों के कोई अधिकार हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंडीशंस दैट इंडिविजुअल collectively see as source of self respect and dignity, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशंस, इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीका क्या है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति जो होता है, इसे एक सेल्फ रेस्पेक्ट की तरह देखता है, जो उसकी डिग्निटी को बढ़ाता है, स्वाभिमान को बढ़ाता है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन नंबर दो जो है, प्रश्न नंबर 2, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर सम राइट्स कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल इन नेचर। किस आधार पर कुछ अधिकारों को हम यूनिवर्सल इन नेचर कहते हैं कि भाई ये जो अधिकार हैं ये पूरी दुनिया में होने चाहिए, इनकी ऐसी प्रकृति है, चाहे कोई सा भी देश हो, ये सभी देशों में लागू होने चाहिए। आइडेंटिफाई 3 राइट्स विच यू कंसिडर यूनिवर्सल। ऐसे कौन से 3 अधिकार हैं जिनको आप सोचते हो कि सभी लोगों को ये प्राप्त होने चाहिए, चाहे वह इंसान कहीं भी हो, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट सर्टन राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस देयर प्लेस इन द सोसाइटी कन्फर्स। तो आप इसको क्या पढ़ के बताओगे, आप ऐसे ही बता दो कौन से 3 अधिकार हैं इंसान होने के नाते जो आपको चाहिए। भाई आपको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए और डिग्निटी चाहिए, ठीक है, जो कि आप एक इंसान होने के नाते ही आपके साथ जुड़ जाते हैं। द यूनिवर्सल राइट्स आर दोज राइट्स हुज एंटाइटलमेंट इज नॉट नेगोशिएबल। यूनिवर्सल राइट्स वो होते हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता है। तो 3 ऐसे अधिकार जो आपको चाहिए भैया। एक तो आपको शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का सभी का अधिकार है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने देखा होगा कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था सन 2005 में, 86वां संविधान संशोधन 2005,
जिसके अंतर्गत आर्टिकल 21 में एक क्लॉज जोड़ दिया गया था 21A, और इसी को हमने कह दिया राइट टू एजुकेशन। क्या कह दिया? राइट टू एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति करने का अधिकार है। तो इस तरह से भाई शिक्षा प्राप्त करने का सभी का अधिकार है, ऐसा नहीं है। भाई शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी तो इंसान अपने स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे, और जब स्किल्स डेवलप होंगी तभी आप चॉइसेस कर पाओगे। आगे है राइट टू लिवलीहुड, जीवन जीने का अधिकार सभी को है भैया, जीवन को ही नहीं छीन सकता आपसे। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरे चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो ये सारे अधिकार मिलने ही चाहिए लोगों को। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप अपनी बात, यार अब हमारे देश में क्या क्या हो रहा है कि भाई एक तरह की बोलते हैं ना, जब इंसान सही हो और सरकार गलत हो तो फिर इंसान ही गलत लगता है, ठीक है। तो हम अपने देश को ऐसा नहीं बनने दें कि भाई साउथ कोरिया की तरह हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बोलते हैं यार, बिना बात में दे रखा है। जिस दिन तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुमसे छिनेगा ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार, अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रखने का अधिकार, और ये एक इंसान को मिलना ही चाहिए। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Discuss briefly some of the new rights claim which are being put forward in our country today. For example, of the rights tribal people to protect their habitat, the way of life, or the rights of the children against the bounded labor. कुछ नए अधिकारों को हमने अपने देश में जोड़ा है, ये बात तो सही है भाई। जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम बीतता है, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए हैं, संविधान में संशोधन भी किए हैं। उन्हीं संशोधनों को ये बता रहा है कि भाई हमने बहुत सारे अधिकारों को जोड़ा है। जैसे कुछ ट्राइबल पीपल, जैसे कुछ लोग जो जनजातीय पीपल होते हैं, उनको जंगल से प्यार होता है, प्रकृति से प्यार होता है, वो प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो हम उनके जीवन को डिस्टर्ब ना करें। वो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, पेड़ पौधों को बचाते हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल ही होता है। हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, हम एसी और हम एक लग्जरी कार में घूम के अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप समझते हैं, और उनको तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, जिसका जो पसंद होती है वो ऐसा जीता। हमसे कहीं अच्छे हैं, कम से कम वो जंगल को तो बचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को तो बचा रहे हैं, और नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी पृथ्वी पर तो पृथ्वी अपने आप नष्ट हो जाएगी, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो। और द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द बाउंडेड लेबर, जैसे राइट्स ऑफ कुछ बच्चों के अधिकार हैं, बंधुआ मजदूरी हम नहीं करवा सकते किसी बच्चे से, है ना। तो जैसे राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो वो सब दिए गए हैं। द क्लेम ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल protect their habitat and way of life has emerged. The new conception of secure and respectful life of individual along with the preserving their traditional way of life. भाई हर एक इंसान को अपनी जो संस्कृति है उसे बचाने का अधिकार है, अपनी प्रथाएं, तो हम उनमें क्यों छेड़खानी करें भैया। जो जैसा रहना चाह रहा है उसे रहने दो ना, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने आप से। दिस इज अ रिजल्ट चेंज इन अ सोसाइटी, इसीलिए समाज में परिवर्तन हो रहा है और भारत भी बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत नहीं बदल रहा है, भारत बदला है, इसीलिए इन अधिकारों को हमने जगह दी है, ठीक है। पुराने जैसे लोग नहीं रहे, पुरानी जैसी सोच नहीं रही है लोगों की। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अ सोसाइटी एंड इट्स बिलीफ। समाज का विश्वास बढ़ता है, समाज बदलता है, एंड प्रोवाइडिंग द स्पेशल प्रोविजंस और राइट्स टू द पीपल टू प्रोटेक्ट इंडिजीनियस कल्चर, और लोगों को अधिकार मिलता है जिसके द्वारा लोग अपने इंडिजीनियस, मतलब अपना जो उनकी जो संस्कृति है, जो उनकी अपनी संस्कृति है, इंडिजीनियस मतलब खुद के द्वारा, ना कि किसी की अडॉप्ट की गई, उसको बचा सकें। ट्राइबल पीपल आर गिवन राइट्स टू ओन पार्ट लैंड एंड फॉरेस्ट विच दे बिलोंग, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ट्राइबल जनजातियाँ जो होती हैं वे उनमें हिस्सा ले सकती हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उनको हम स्पेशल एजुकेशन भी दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। तो कह रहा हूँ ना, भारत बदल रहा है। कुछ खराब लोगों से कोई पूरा देश खराब नहीं होता है। हमें अपने देश पर गर्व है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग खराब हो गए हों।
अच्छे लोग हैं तभी हमने संविधान में संशोधन किए हैं और तभी हमने ऐसी व्यवस्थाएं लाई हैं। देश बदलेगा एक दिन। राइट्स अगेंस्ट द बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, द राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, द राइट हेल्प टू प्रिजर्विंग द वायलेशन ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू द एजुकेशन। यदि जो बेसिक राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, उसके लिए हमने कुछ प्रावधान किए हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप घर बैठे किसी भी सरकारी संस्था की जानकारी ले सकते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में कितना क्राइम रिकॉर्ड किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ, उनकी जानकारी ले सकते हैं। कौन सी जगह कितने अधिकारी हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह के अधिकारों को हमने अब जगह दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफी है।